नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने साल 2001 में एक नियम बनाया जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, संतान है, तो उनको सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी वो सरकारी नौकरी में कोई भी आवेदन वगैरह नहीं कर पाएंगे। वहीं जो सरकारी नौकरी पहले से है और उनके 3 संतान हो चुकी हैं, तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उनकी शिकायत न कर दे। अब इस तरह जो 3 संतान वाले सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों का नियम जो था, वह अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है और इसको लेकर जो कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार की है, वह जल्द ही नया प्रस्ताव पारित करने जा रही है। तो बड़ी खुशखबरी रहेगी और पूरा कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अंत तक बने रहिएगा। 3 बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी आपकी अब नहीं जाएगी, आप बर्खास्त नहीं होंगे। जो नए कैंडिडेट है वो 3 बच्चे होने पर भी आवेदन सरकारी नौकरी का कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है वो हाल ही का है। दैनिक भास्कर का है ब्रेकिंग न्यूज। 24 साल के बाद पाबंदी होगी खत्म। मध्य प्रदेश में हटने जा रही है सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी। 3 हुए तो भी पात्र हो जाएंगे, यानी 3 तक यहाँ पर छूट मिल सकेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी बच्चे 2 ही नहीं 3 भी अच्छे। यहाँ पर कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव आएगा। कंप्लीट अपडेट आपको दिखाते हैं। कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। भोपाल से बड़ी खबर है। शासकीय नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी की शर्त 24 साल के बाद हटने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी साल 2001 में लागू हुई इस शर्त को जल्द ही खत्म करने वाली है। इसकी लगभग तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। साफ है कि शर्त हटने के बाद यदि नौकरी कर रहे किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी का तीसरा बच्चा भी हुआ है तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद यह कवायद शुरू हुई है। तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद अब जाकर उच्च स्तर पर यह सहमति बन गई है कि कैबिनेट में ले जाकर इस शर्त को हटा दिया जाए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग स्तरों पर कई बार राज्य को यह संकेत देता आ रहा है। वहीं यहाँ पर वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि शर्त हटते ही तीसरी संतान से जितने भी जुड़े केस हैं वो समाप्त होंगे। नई व्यवस्था के तहत तीसरी संतान से जुड़े केसों का क्या होगा, सवाल है। इसका जवाब है कि ये शर्त समाप्त होने के बाद तीसरी संतान से जुड़े जितने भी केस न्यायालयों या विभागीय जांचों में लंबित हैं, उन्हें स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। इन पर अब कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। पुरानी कार्रवाई वाले केस भी रद्द हो जाएंगे। नहीं, वर्ष 2001 के बाद जिन शासकीय सेवकों पर तीसरी संतान के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है या वे नौकरी से बाहर किए जा चुके हैं, उन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ये राय है एक्सपर्ट की। वहीं इस अदालत से कौन कौन से विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं इस बदलाव से, और सबसे ज़्यादा शिकायतें मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं। अनुमान है कि ऐसे मामलों को संख्या 8 से 10 हज़ार के बीच हो सकती है। मेडिकल एजुकेशन की करीब 12 शिकायतें तो सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंच गई हैं, जिन पर फैसला होना है। पूर्व में एक जज तक की नौकरी 2 संतान की पाबंदी की वजह से जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर भी यही नियम बना हुआ था पहले, लेकिन अब उस नियम को वहां पर पहले ही हटाया जा चुका है। अब 3 बच्चों पर भी वहां सरकारी नौकरी मिल रही है। इसको भी हम पूरा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 8 और राजस्थान में 9 साल पहले ही हटाई जा चुकी है यह पाबंदी। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही यह पाबंदी को हटा चुका है।
राजस्थान ने 11 मई साल 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई साल 2017 को यह पाबंदी हटा दिया है। अब वहाँ 3 बच्चों पर भी नौकरी में लोग काम कर रहे हैं, यानी 3 बच्चे हैं जिनके वो भी सरकारी नौकरी पा रहे हैं, या फिर जिन्होंने सरकारी नौकरी पा लिया है उनके 3 बच्चे हैं, तो ये जो उनके ऊपर कोई भी बर्खास्तगी या किसी तरह केस नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जो प्रजनन दर 2.9 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार NFHS 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की जो प्रजनन की दर है वो 2.9 है। शहरी क्षेत्रों में 2.1 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.8 के करीब है। राष्ट्रीय औसत 2.1 से यह अधिक है। साथ ही यहाँ पर देश से में बिहार सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है। यहाँ दर 3.0 है। इसका अर्थ है कि बिहार में एक महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश व मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3 और मणिपुर 2.2 जैसे राज्यों में आते हैं। वहीं भोपाल की प्रजनन दर 2 है, यानी मध्य प्रदेश में भोपाल की जो प्रजनन दर वो सबसे कम है, यह 2.0 है। अधिक दर वाले जिलों में पन्ना 4.1, शिवपुरी में 4.0 और बड़वानी में 3.9 है। यहाँ 4.1 इसका ये मतलब है कि एक महिला के 4 बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं आंकड़ों के मुताबिक। अब यहाँ पर देखिए, ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस पर हम एक और बयान आपको दिखाएंगे। भागवत ने हाल ही में कहा था कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 1 माह के पूर्व जनसंख्या नीति पर विचार रखते हुए कहा था कि भारत की जनसंख्या नीति 2.1 है, यानी औसतन 3 बच्चे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार उनके इस बयान के बाद ही 2 बच्चों की सीमा हटाने की प्रक्रिया को गति मिली और नीति में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। फाइनली कैबिनेट की जो बैठक है उसमें प्रस्ताव वगैरह आएंगे और आने के बाद उसको पारित किया जाएगा। उसके बाद जो है कैबिनेट की मोहर लगते ही संबंधित अलग अलग सभी विभागों में इसके आदेश को जारी कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट है कुल मिला के संघ की तरफ से, RSS संगठन की तरफ से लगातार 3 बच्चे होने चाहिए ऐसे बयान कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार सरकार एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश की सरकार इसको जल्द ही लागू कर सकती है। जो मेरी जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, आप सभी से निवेदन रहेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।